बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। झूमता है दिल अपना, झूमता है दिल अपना, झूमती सारी दुनिया। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। बाबा मिल गई सारी खुशियाँ। ओम शांति। इस शरीर का नाम BK हरि मुखर्जी, माउंट आबू प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में, वहाँ हम समर्पित रूप से सेवाएं देते हैं। विगत 1978 माना लगभग 43 इयर्स से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हम जुड़े हुए हैं और 1983 से हम समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। पहले के 10 वर्ष हम इंदौर जोन में, इंदौर में ही, वहाँ हम समर्पित रूप से 10 साल सेवाएं की। उसके बाद 93 से हम माउंट आबू में हैं। वहाँ पर ज्ञान सरोवर नाम का एक बहुत बड़ा परिसर है, वहीं पर हम सेवाएं दे रहे हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान में तो अनेकानेक अद्भुत अनुभव हुए हैं। ये ज्ञान स्वयं निराकार शिव परमात्मा दे रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल अनुभव हमने अपने स्वयं के जीवन परिवर्तन के, जो हमने देखा है, जो हमारे में अंदर परिवर्तन आया है, उसमें हमने अनुभव किया है कि कैसे परमात्मा हम आत्माओं को बहुत मदद करते हैं। ईश्वरीय मिलन की, प्रभु मिलन की तो बहुत समय से आस थी, तो वो आस पूरी हुई। परमात्मा कैसे ब्रह्मा बाबा के साकार तन में परकाय प्रवेश करके ज्ञान देते हैं, और इस ईश्वरीय ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है वो हमने अनुभव किया कि इस ईश्वरीय ज्ञान के बिना जीवन परिवर्तन संभव ही नहीं है। हमारे इस संस्था का पूरा नाम तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो विद्यालय में क्या होता है? पढ़ाई होती है। दुनिया में तो बहुत सारे विद्यालय है, यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे पढ़ाई होती है। तो फिर इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की क्या आवश्यकता पड़ी, वो हम आपको थोड़े शब्दों में सुनाना चाहेंगे। कि देखिए, दुनिया में बहुत सारे विद्यालय तो है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिसकी पढ़ाई होती है। आजकल आईटी फील्ड के तो बहुत काफ़ी एडवांस पढ़ाई होती है, परंतु ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये दुनियावी पढ़ाई और इस ईश्वरीय पढ़ाई में बहुत अंतर है। ये ईश्वरीय पढ़ाई आत्मा के लिए है, आत्मिक उन्नति के लिए है। जब आत्मा की उन्नति होती है तो स्वतः ही हमारा जीवन परिवर्तन होता है, हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। तो हम आपको बताएंगे
आज दुनिया में हर एक मनुष्य आत्मा का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? अंतिम लक्ष्य हर एक मनुष्य का होता है सुख और शांति की प्राप्ति करना। कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, अंतिम लक्ष्य तो यही है ना, सुख शांति से अपना जीवन बिताएं। शांति भी बाद में चाहिए, पहले सुख। जहां पर सुख भासता है ना, बुद्धि वहीं खींचती है। परंतु आज मनुष्य को ये पता नहीं है कि संपूर्ण सुख किसे कहते हैं। जब सुख की बात आती है तो दो बातें आती है, एक संपूर्ण सुख, दूसरा सदाकाल का सुख। तो संपूर्ण सुख, सुख सभी चाहते हैं और संपूर्ण सुख चाहिए और सदाकाल का चाहिए, परंतु मनुष्यों को यही नहीं पता कि संपूर्ण सुख कहते किसे हैं। तो हम आपको बताएंगे कि हरेक मनुष्य को संपूर्ण सुख प्राप्त करने के लिए 4 साधन उपलब्ध है। हरेक के पास 4 ही साधन होते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, 4 के अलावा 5वां नहीं है। तो ये 4 साधन जिसके द्वारा हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम आपको बताएंगे 4 साधन कौन से हैं। आज देखिए, दुनिया में कहावत है कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। काया माना तन। इसका मतलब है कि सुख प्राप्त करने के लिए पहला साधन है तन। फिजिकल फिटनेस इज द फर्स्ट नेसेसिटी। अब कहावत यहीं समाप्त नहीं होता। अब देखिए, इस कहावत की अगली कड़ी है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जो मन को भाया। अर्थात मन को भाता है, मन को सुख मिलता है, मन को सुकून मिलता है। तो दूसरा साधन है मन। केवल फिजिकल फिटनेस इज नॉट सफिशिएंट। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मन की भी फिटनेस चाहिए। तो दूसरा साधन हुआ मन। अब इस कहावत की अगली कड़ी है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जो मन को भाया, तीजा सुख है धन से आया। तीसरा सुख का साधन है धन, क्योंकि धन के द्वारा ही हम तो फिजिकल कंफर्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है हर मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं 3 है, रोटी, कपड़ा और मकान। परंतु ये तीनों तभी हमें प्राप्त हो सकता है जब धन होगा। बिना धन का तो हम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। धन से ही साधन खरीदा जा सकता है ना। तो तीसरा साधन है धन। अब इस कहावत की अगली और अंतिम कड़ी है, फिर से मैं सुनाता हूं, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख जो मन को भाया, तीजा सुख है धन से आया, और चौथा सुख संबंधों से पाया। संबंध, रिलेशन, इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं जन। जन माना संबंध। मनुष्य अकेला तो नहीं है, है ना। मनुष्य परिवार में रहता है, समाज में रहता है, इस देश में रहता है, पूरे विश्व में रहता है। तो उसको उसका परिवार के लिए, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति और इस विश्व के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। हमारी ड्यूटीज है, हमारी लायबिलिटीज है। तो संबंध, जिसको हमने जन कहा, तो ये 4 ही साधन है, तन, मन, धन और जन। यही 4 साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सुख की प्राप्ति कर सकता है। परंतु इन 4 साधनों
की फिटनेस भी चाहिए, है ना। तन की भी फिटनेस चाहिए, मन की भी फिटनेस चाहिए, तो धन की भी फिटनेस चाहिए, तो संबंधों की भी फिटनेस चाहिए, है ना। अब आप कहेंगे कि भाई तन की फिटनेस, मन की फिटनेस तो समझ में आ जाती, ये धन की फिटनेस क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। जन की फिटनेस संबंध, है ना, संबंधों में मधुरता, यही उसकी फिटनेस है। और धन की फिटनेस है ऑनेस्टी, क्योंकि हम जिस तरीके से हम धन कमा रहे हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, हमारे परिवार पर पड़ता है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं दे सकता, इसलिए कहा जाता है ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब हम बताना चाहेंगे कि ये जो 4 साधन है इसकी फिटनेस कैसे आ सकती है, इसकी फिटनेस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या उपाय है, तो हम आपको बताएंगे गारंटी के साथ कि इन चारों साधनों की फिटनेस के लिए ही स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसकी फिटनेस आपको कहीं भी नहीं प्राप्त हो सकती है सिवाय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के। कैसे? पहले हमने आपको बताया कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, यहाँ पढ़ाई होती है, तो यहाँ पर 4 पढ़ाई होती है। हमारी जो ईश्वरीय पढ़ाई, इसके 4 ही सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, दूसरा है सहज राजयोग, और तीसरा है दिव्य गुणों की धारणा, और चौथा सब्जेक्ट है ईश्वरीय सेवा। ये जो 4 सब्जेक्ट है, ये 4 सब्जेक्ट ही इन्हीं 4 साधनों की फिटनेस लाते हैं। अब कौन सी सब्जेक्ट के द्वारा कौन से साधनों की फिटनेस होती है, कौन सी फिटनेस आती है, किस सब्जेक्ट के द्वारा, तो हम आपको बताएंगे। हमारा जो पहला सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान सबसे बड़ा धन है। दुनिया में कहा जाता है गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान, ऐसा कहते हैं ना। परंतु वो संतोष धन भी तब आएगा जब ज्ञान धन होगा। बिना ज्ञान धन के संतोष धन भी नहीं आ सकता। ज्ञान धन सबसे बड़ा धन है। तो ये ज्ञान का सब्जेक्ट धन की फिटनेस लाता है। जिसने भी इस ईश्वरीय ज्ञान को समझा है, इसको जीवन में धारण किया है, उसको कभी स्थूल धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अनेक उदाहरण हमारे पास है। उसकी आवश्यकता अवश्य पूर्ति होगी। कहते हैं ना कि देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। नीड, आवश्यकताओं की पूर्ति अवश्य हो सकती है, और इस ईश्वरीय ज्ञान में चलने वालों की गारंटी तो स्वयं परमात्मा लेते हैं। परमात्मा खुद कहते हैं कि जो मेरी श्रीमत पर चलेगा वो कभी भूखा नहीं रह सकता। परमात्मा स्वयं इसकी गारंटी लेते हैं। जब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तो उसकी जिम्मेवारी होती है हमारे जीवन की। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ये ईश्वरीय ज्ञान धन से, ये धन के सब्जेक्ट की फिटनेस आती है। अब मैं आपको बताऊं, हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो सहज राजयोग। सहज राजयोग के द्वारा तन की फिटनेस आती है। अक्सर तन की फिटनेस के लिए
दुनिया में तो मनुष्य जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ये अच्छी बात है। परंतु ये राजयोग, ये हठ योग से ऊपर है, ऊंचा है। और इस राजयोग के अभ्यास से तन की संपूर्ण फिटनेस आती है, संपूर्ण फिटनेस। इसका बड़ा गुह्य राज है। वो ये है कि इस राजयोग के अभ्यास से जब हम स्वयं को आत्मा समझते हुए, शरीर से अलग आत्मा निश्चय करते हुए, एक उस निराकार परमपिता परमात्मा को सर्व संबंधों के प्रेम से जोड़कर हम उनको याद करते हैं, तो आत्मा के जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म हमने किए हुए कितने जन्मों में, वो तो हमें याद भी नहीं है, पता भी नहीं है, परंतु उन पाप कर्मों का बोझ तो सिर पर है। तो वो सारे बोझ, पाप कर्मों का जो बोझ है, पाप कर्मों का खाता है, वो इस राजयोग के द्वारा दग्ध होते हैं, भस्म होते हैं, विनाश हो जाते हैं, जल जाते हैं। जब वो पाप कर्मों का बोझ दग्ध हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, तो जिसके कारण ही हमारे कर्म भोग होते हैं ना, शरीर की बीमारी होती है, कई चीजें। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारी इलाज कर ली, बीमारी ठीक ही नहीं हुई, ऐसे बहुत उदाहरण है। और जब से वो व्यक्ति इस ईश्वरीय ज्ञान में चलकर इसका अभ्यास करता है, राज्यों का अभ्यास करने लगता है, तो वो बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बीमारी अगर है भी तो भी उसको दर्द महसूस नहीं होगा, दुख महसूस नहीं होगा, जिसको कहा जाता है सूली से कांटा बन जाना। तो मैंने आपको बताया कि राजयोग के इस विषय के द्वारा तन की फिटनेस आती है ना। ज्ञान से वेल्थ मिलता है, तो योग के द्वारा हेल्थ मिलता है, निरोगी काया। अब हमारा तीसरा विषय है, वह है दिव्य गुणों की धारणा। दिव्य गुणों की धारणा के द्वारा मन की फिटनेस आती है। मन की, आज मन की सबसे बड़ी बीमारी है टेंशन, तनाव। तनाव है मन की बीमारी, कहा जाता है तनाव, कहना चाहिए मनाओ, परंतु कहते हैं तनाव, क्योंकि मन की बीमारी से तन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो दिव्य गुणों की धारणा का मतलब ही है संकल्प करने की कला, पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार हम कैसे करें। एडवर्स है ना, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, है ना, ऐसे एडवर्स सिचुएशन में भी हम कैसे हम पॉजिटिव थिंकिंग कर सकें, सकारात्मक विचारों को कैसे हम कायम रख सके, उसकी कला यहाँ सिखाई जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। मक्खी दो प्रकार की होती है, एक मधुमक्खी, दूसरी गंदगी पर बैठने वाली मक्खी। मधुमक्खी हमेशा फूलों पर बैठेगी, रस लेगी, है ना, शहद इकट्ठा करेगी मधुमक्खी के छत्ते में, और गंदगी में बैठने वाली जो मक्खी है वो गंदगी फैलाएगी, बीमारी फैलाएगी। तो ये है, अगर हम हरेक आत्माओं के अंदर अवगुण देखते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, इसमें ये अवगुण है, ये अवगुण है, तो वो नेगेटिव विचार, वो नेगेटिविटी जिसके अंदर हम देखते हैं, वो हमारे अंदर आ जाता है। इसीलिए ही कहा जाता है एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, है ना। तो हम नेगेटिव देखेंगे तो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी, है ना।
अब पॉजिटिव थिंकिंग, हर एक आत्मा के अंदर हम विशेषता देखने लगते हैं, उसके गुण देखते हैं। तो गुण देखते देखते वो गुणों का अगर हम चिंतन करेंगे तो गुण हमारे अंग बन जाएंगे, वो गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। तो इसीलिए सकारात्मक चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग से, क्योंकि तनाव आता कैसे, नेगेटिविटी से तो शुरू होता है। तो जब उसकी जड़ ही खत्म हो जाएगा, नेगेटिव थिंकिंग करना ही हमारा बंद हो जाएगा, पॉजिटिव थिंकिंग होगी, तो इससे हम तनाव मुक्त हो जाएंगे, है ना। टेंशन फ्री लाइफ जीवन जीने की कला सीख लेंगे। अब हमारा चौथा और अंतिम विषय है सहज राजयोग। तो इस सहज राजयोग के द्वारा हमारे संबंधों में सुधार आता है, हार्मनी इन रिलेशनशिप। अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो उसकी दुआएं मिलेगी। मुख से भले कोई कुछ ना बोले, परंतु दिल से उसकी दुआएं निकलती ही है, और इससे हमारे संबंध अच्छे होते हैं। इसके भी अनेक एडवांस बातें हैं, तो वो हमने आपको शॉर्ट में हम यही बताना चाहेंगे कि हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, और इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स के द्वारा इन 4 साधनों की फिटनेस आती है। और जब ये 4 साधनों की फिटनेस आ जाएगी तो हम अभी अभी संपूर्ण सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई साधन नजर आ रहे हों तो वो वास्तव में इन्हीं 4 साधनों को ही प्रभावित करते हैं, जैसे गवर्नमेंट के रूल्स या प्राकृतिक आपदाएं। तो ये सभी इन्हीं 4 में से किसी न किसी चीज को प्रभावित करता है। तो वास्तव में हर मनुष्य के जीवन में इन 4 साधन सुख प्राप्त करने के लिए उपलब्ध होते हैं। और आज अगर मनुष्य दुखी है तो इन्हीं 4 साधनों के कारण ही है। तो अगर आप भी संपूर्ण सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आपके नज़दीक का कोई न कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र अवश्य होगा। वहाँ आप अवश्य पधारिए और हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से मिलिए, और इस ईश्वरीय ज्ञान के 7 दिन का कोर्स लेकर के इसको स्टडी करें, इसका अभ्यास करके आप खुद स्वयं देखें। आपका जीवन संपूर्ण सुखमय जीवन अवश्य ही बन जाएगा। ओम शांति।